जब ऋतिक सिंह जी जब पवन जी का चहेता बन सकते हैं जी, जब चचेरा भाई पवन तो वही बतवा हो गया, सम्मान से ले जाइए। उनकी पत्नी है जी, पति आपका रुसा हुआ है जी। मैटर क्या है देखिए, पति नाराज है, पति रुसा हुआ है, पूरा मन ठान लिया कि नहीं हमको। मैटर ये है, आप पत्नी है जी, कैसी पत्नी है? आपको घर में जाके घुस के बैठ जाना चाहिए। आके क्या करिए, मारपीट करिए, जो करिए करिए, आपकी तो पत्नी। तो आजकल का लड़का के बारे में बोल रहे हैं, लड़का क्या दूध का धोबल है? वो भी दूध का धोबल नहीं है। क्यों आप इधर उधर ताक झाँक रखिए और अपने पत्नी के साथ ही खुश रहिए, चाहे आपकी पत्नी कितनों उम्र का हो गई, क्या हो गई। तो ये सबों को लेकर के ऐसे कह रहा था उनके पिताजी, राम जी बाबू क्या नाम है उनका, ज्योति जी का पिताजी बोल रहा था, और भी बोल रहे थे कि ऋतिक सिंह जो है ना, पवन जी सिंह भैया भैया करते रहता है, पीछे पीछे लटकल रहता है, तो अथी करता है, ऐसे से बोल रहा था। और ऐसा कह रहा था कि रहने लायक ही नहीं रहा जाएगा। ज़्यादा उसको रिमोट से उसकी माँ जो है ना लताड़ी मरवा रही, पीछे रहते हैं। तो बहुत सारे लोग को आगे बढ़ाएं, शिल्पी राज को आगे बढ़ाएं, फिर दीपक दिलदार हो गए दिल्ली में, खुशबू उत्तम 14 साल पहले हम ही गवाए थे। भारतीय रिकॉर्डिंग स्टूडियो पहुंच गए, जहां पे तमाम लोग अपने गीत को कैसे प्रगति करते हैं और गीत से अपने आवाज़ को बोल्डनेस में लाके किस तरह से अपने चेहरा को, भोजपुरी इंडस्ट्री हो, हिंदी इंडस्ट्री हो, वो सभी जगह पे अपनी पहचान बनाते हैं। तो चलिए आज संतोष जी से आपसे मिलवाते हैं, जो कि जिनके जरिए लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले चलिए अंदर जाकर दिखाते हैं। आप कैसे हैं? आप ठीक है सर? कहा जा रहा है कि यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे सिंगर हैं जो आपके स्टूडियो से वायरल होकर करियर बनाए हैं, आगे गए हैं, तो उन लोगों के बारे में बताइए। देखिए, सिंगर को तो गवाना पड़ता है। हम लोग सिंगर का काम पहले राइटर से दिलवाते हैं, तो राइटर जब लिख देता है उसके बाद म्यूजिक हम लोग बनाते हैं। म्यूजिक जब बन जाते हैं तो डेट हम लोग देते हैं गवाने का, और जब गवा लेते हैं मिक्सिंग हो जाती है, उसके बाद मास्टर हम जो है भेज देते हैं। इसके पहले ऑडियो के बाद हम शूटिंग भी कर देते हैं, तो रिलीज भी हो जाता है। यही हम लोग का वर्क है। अच्छा, बताया जा रहा है कि यहाँ से बड़े बड़े कलाकार निकले हैं, तो वैसे कौन कौन से कलाकार हैं जो यहाँ से निकले हैं और अभी भोजपुरी इंडस्ट्री में पूरे तरह से छाए हुए हैं, और उनका जो आवाज़ है, उनका जो बोल्डनेस है, जो उनको उनके पहचान से नहीं बल्कि आपके पहचान से जाने जा रहे हैं कि आपके स्टूडियो में उन्होंने गाना शुरू किया था? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, सिंगर जब स्टार बन जाते हैं ना, तो बहुत लोग कम जानते हैं। हम लोग पर्दा के पीछे काम करने वाले हैं, और वो लोग पर्दा पर रहते हैं, सिंगर लोग जो मॉडल हैं, तो नाम तो उन्हीं का होना चाहिए, होता भी है। तो हम लोग सब लोग को आगे बढ़ाएं, तो हम लोग पर्दा के पीछे रहते हैं। तो बहुत सारे लोग को आगे बढ़ाएं, शिल्पी राज को आगे बढ़ाएं, फिर दीपक दिलदार हो गए दिल्ली में, खुशबू उत्तम 14 साल पहले हम ही गवाए थे, और राजू लिखा था। तो यही सब होता है, बहुत सारे नाम इतना याद नहीं है। तो हम लोग तो चाहते हैं कि सभी लोग आगे बढ़ें, वो बढ़ जाएंगे तो मेरा भी तो नाम जो जानते हैं वो तो ज़रूर लेंगे। यही बात है। दूसरी बात क्या कह रहे थे आप? पवन जी के बारे में। पवन जी, तो पवन जी का निजी व्यक्तिगत लाइफ है, और ज्योति जी का भी है। उसमें बहुत सारा आप देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। मुख्य है लड़की का माता पिता, रिमोट जो होता है ना, उसकी माँ के हाथ में रहता है। हम सारे बच्ची को कहते हैं कि रिमोट टीवी बेटी को मत समझिए। टीवी अगर बेटी को समझ रहे हैं तो रिमोट भी उनको बेटी के हाथ में, बच्ची के हाथ में दे दीजिए। ऐसा नहीं करिए कि आप बेटी को टीवी, आप जैसे रिमोट अपने से दाब रहे हैं, नचा रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। बच्ची चली गई है, अपने घर चली गई है, अब उनको वहाँ रहने दीजिए, बसने दीजिए। उनके कारोबार में, लड़के के कारोबार में आप इंटरफेयर ज़्यादा मत करिए। तो यही बात है, और ज़्यादा कोई बात नहीं है। छोटी छोटी बातों पर ये घर टूट जाता है। अच्छा, इन सब चीज़ों से, पर्सनल निजी मामले से क्या लगता है कि सिंगर्स जो होते हैं उनकी क्या पर्सनल लाइफ पे इफेक्ट पड़ता है, या तो फिर जो करियर है उस पर इफेक्ट पड़ता होगा? वो लोग देखिए, अब क्या होगा, अब जो होने का था हो ही गया। जैसे पति पत्नी, जो पति पत्नी हैं, जो औरत हैं, लेडीज हैं, तो पति पत्नी में जब हो गया है झगड़ा या कुछ हो गया, मनमुटाव हो गया है, तो इतना मनमुटाव हो गया है तो सुलह भी होगा तो समझिए कि वो गांठ पड़ जाता है। तो इससे बेटर है कि
जो तलाक का प्रक्रिया चल रहा है उससे बेटर है कि वही है, क्योंकि गांठ जब पड़ जाता है ना तो समझ जाइए कि फिर वो नहीं सुलझ पाता है, तो बेटर हमको यही लगता है। अब देखिए दूसरा का बेटा जो होता है, तो दूसरा का बेटा उसको दूसरे को बहुत अच्छा लगेगा। अरे भाई आपको अपना बेटा अच्छा लगना चाहिए। हम लोग प्रकृति से कभी छेड़छाड़ नहीं किए, जो प्रकृति ईश्वर रच दिए उनसे छेड़छाड़ आपको नहीं करना है। प्रकृति यही रचा गया है कि बच्ची का शादी हो गया तो वो पहले ठीक है आपकी बच्ची है तो कन्यादान हो गया जी, संग पानी ढड़ा गया, तो वो किन्हीं का पहले बहू हो गई, वो किन्हीं का वो पत्नी हो गई। आप समझ रहे हैं, आप जैसे बच्ची को कुमार में डील किए हैं वैसे शादी के बाद भी डील करिएगा, उसकी माँ करेगी तो घर तो टूटेगा ही टूटेगा। तो मेरा मानना है कि बच्ची को ऐसा नहीं करिए, और वो किन्हीं का पत्नी हो गए, वो जो हो गई किन्हीं का बहू हो गए, तो बहू हो गई है तो थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा सब माँ को। तो दूसरे का बेटा क्यों अच्छा लगता है, अपना बेटा क्यों नहीं अच्छा लगता है। कोई लड़का दूसरे के देखेगा ना, उसका फलनाक पत्नी, चिलनाक पत्नी, ढकनाक पत्नी, उसको अच्छा लगता है। अरे भाई आप अपनी पत्नी को कितना उम्र हो जाए, हम लोग क्या किए हैं, हम लोग देखिए प्रतिष्ठा एक चीज़ है, 2 पैसा कमा रहे हैं कि 4 पैसा कमा रहे हैं कि उससे कोई फ़र्क नहीं है, प्रतिष्ठा बना के रखिए, उससे बड़ी चीज़ कुछ नहीं है। तो ठीक है, राह चलते बहुत आदमी जा रहे हैं, आ रहे देख लीजिए उसके बाद, लेकिन ये भावना मत रखिए और अपने पत्नी के साथ ही खुश रहिए, चाहे आपकी पत्नी कितनी उम्र का हो गई, क्या हो गई, तो ये सबों को लेकर के ऐसे सोच रखना पड़ेगा। तो आजकल का लड़का के बारे में बोल रहे हैं, लड़का क्या दूध का धोबल है, हैं? वो भी दूध का धोबल नहीं है। क्यों आप इधर उधर ताक झाँक करते हैं। आप शादी हो गया जी, आप अपने पत्नी को लेके खुश रहिए, और उनको बच्ची को क्या करना है कि हमको कुमार में भी हम कोई भी लड़का से हमको ठीक है, अगर कोई लड़का दोस्त है बातचीत किए, लेकिन गहराई का दोस्ती हमको नहीं करना है। देखिए दोस्ती 2 प्रकार का होता है, एक दोस्ती होता है, एक गहराई का दोस्ती होता है। तो हमको क्या ज़रूरत है गहराई की दोस्ती करने का, तो वो बच्ची को नहीं समझना चाहिए। तो ज्योति जी भी थोड़ा सा, अरे भाई आपका शादी ब्याह होता अच्छा, अब लड़का वाला जान जाता है जी, लड़का वाला जान जाता है तो दरार तो उसी से पैदा होता है, दरार एक चीज़ से पैदा नहीं होता है। पवन जी के परिवार जान गया तो आप वैसा नहीं करते, वो लोग नहीं जानता। अब लड़का के मन में बैठ गया कि लड़की फलना चिलना से थोड़ा सा ऐसे है तो ऐसे है, तो फिर ये सब नहीं होना चाहिए। और दूसरी नंबर, पति आपको अगर चाह रहा है कि हीरोइन हम मेरी पत्नी बने तो ठीक है, हाँ ठीक है, और नहीं वो चाह, देखिए कोई कोई लड़का का ये सिद्धांत होता है कि मेरी वाइफ लक्ष्मी बन के रहे। देखो कोई भोजपुरी का एक्ट्रेस है, हर वक्त कहेगी कि लड़की को 4 दीवारी में नहीं रहना है, हाँ लड़की को एकदम बंद कमरा में नहीं रहना है, 4 दीवारी। अरे भाई क्यों आप किसी बच्ची को लड़की को उस्काते हैं आप। सही बात है। 4 दीवारी में लक्ष्मी कहाँ, लक्ष्मी जाती है शॉपिंग करने के लिए जी, लक्ष्मी शॉपिंग करती है, मार्केटिंग करती है, गाड़ी चलाती है, ड्राइविंग करती है, तो लक्ष्मी नहीं है क्या। ये जरूरी नहीं कि एक्ट्रेस ही बनना है, एक्ट्रेस नहीं बनना है तब वो जाकर के आज़ादी मिलेगा। तो ऐसा नहीं ऐसा नहीं उनको बोलना चाहिए। और दूसरी बात कि हमसे नहीं न किया शादी, तब रुको, ये गलत चीज़ है। जहाँ शादी हो गया आप उनके घर को क्यों किसी को उस्काते हैं। देखता है लोग, घर फोड़ने वाला या फोड़ने वाली जो भी है वो देखेगा कि दोनों में से बुड़बक कौन है, तो दोनों में से एक आदमी को फोड़ेंगे, एक आदमी को फोड़ेंगे तो घर फूट जाएगा। तो चुनेगा कि दोनों में से बुड़बक कौन है, बाप और बेटा में से बुड़बक कौन है, तो बेटा, बाप तो फूटेगा नहीं, तो बेटा को फोड़ देता है। अब देखेगा पति पत्नी में से बुड़बक दोनों में कौन है, तो देखेगा पत्नी बुड़बक है, अब पति को देख लेगा बुड़बक तो उसको फोड़ देगा। तो इससे बचने की जरूरत है, ये सब नहीं करना चाहिए। जी का एक बयान आया था जिसपे काफ़ी ज़्यादा प्रतिक्रिया लोग दे रहे थे आपस में, आप उन पे क्या कहना चाहेंगे। देखिए ऋतिक सिंह जो हैं वो पवन जी का चचेरे भाई हैं, तो ये बात जो बोला गया वो लोग लड़की वाला कह रहा था, उनके पिताजी राम जी बाबू क्या नाम है उनका, ज्योति जी का पिताजी बोल रहा था, और भी बोल रहे थे कि ऋतिक सिंह जो है ना, पवन जी सिंह भैया भैया करते रहता है, पीछे पीछे लटकल रहता है, तो अथी करता है, ऐसे से बोल रहा था, और ऐसा कह रहा था कि रहने लायक ही नहीं रहा जाएगा। और ज़्यादा फोकस मार रहा था कि भैया भैया कहता है, लटकल रहता है उसमें लटकल। अरे भाई आप देखिए समझिए मैटर, वो तो जनता को भी जानने दीजिए, सब जनता से कुछ बात छुपेगा नहीं। आप कैसे बोल रहे हैं, कैसे आप लोग का सब जनता, जनार्दन जो है, जो भगवान है, ईश्वर है, जनता वो सब जान जाएगी। जब ऋतिक सिंह जी जब पवन जी का चहेता बन सकते हैं जी, जब चचेरा भाई पवन जी
अरे फिर तो वही बतवा हो गया, सम्मान से ले जाइए। उनकी पत्नी है जी, पति आपका रुसा हुआ है जी। मैटर क्या है देखिए, पति नाराज है, पति रुसा हुआ है, पूरा मन ठान लिया कि नहीं उनको। मैटर ये है, आप पत्नी है जी, कैसी पत्नी है? आपको घर में जाके घुस के बैठ जाना चाहिए। आके क्या करिए, मारपीट करिए, जो करिए करिए, आपकी तो पत्नी है। सही बात है। 1-2 दिन के अंदर पवन जी ऐसा आदमी है ना, इमोशनल आदमी है, वो सब के सामने जितने भी लोग हैं सबको मतलब भाव प्रेम देते रहते हैं। तो ऐसा नहीं करना, सम्मान से ले जाइए, सम्मान से ले जाइए, सम्मान से ले जाइए। और फिर हमारे बतवा रहेगा, आप फिर कहेंगे कि तुम अपनी माँ से अलग हो जाओ, फिर मेरे मुट्ठी में नाचो, सास ससुर के मुट्ठी में नाचो, जो हम कहते हैं सुनो। आप पवन जी माँ से नहीं अलग हो सकते हैं। एक चीज़ बता देते हैं, जो लड़का स्ट्रगल करके कैसेट से स्ट्रगल करके स्टार बना है, वो कभी दोहन शोषण में नहीं फंस सकता है। कौन लड़का दोहन शोषण में फंसेगा? जिसका माता पिता उस लड़का को एसी में रखा है, बाहर जाने आने नहीं दिया, उसको ज़्यादा बौखने नहीं दिया, माल पत्तर लाने नहीं दिया, पिताजी अपने बौख रहे हैं, अब बेटा एसी में है या पंखा तर हवा खा रहा है, वो लड़का को आप फुसला सकते हैं, दोहन शोषण कर सकते हैं। वो लड़का को दुनियादारी मालूम नहीं है, लेकिन उस लड़का को नहीं फुसला सकते हैं जो कि कैप्चर कर सकते हैं, जो कि स्ट्रगल करके स्टार बना हो। जैसे हम लोग भी स्ट्रगल करके स्टार बने, तो मेरा भी तो वही सब अथी था। लेकिन हम जब 21 साल में मेरा शादी हो गया था, अब क्या बताएं, 21 साल में शादी हो गया। अब वो लोग भी यही कर रहा था, लेकिन हम उसी उम्र में हम इतना न जानकार थे कि हम होने नहीं दिए, और उनको भी ससुराल को भी लेके चले और अपना घर को भी लेके चले। और उनका गलती रहे तो हम अथी कर लें, और इन्हें मतलब ऐसे कर करके ही होता है। दोनों तरफ से चलता है। जैसे देखिए, सपोज दैट गाछ के नीचे, रोड के नीचे बलग में कोई गाछ लगता है छोटा गो, तो उसको कवर क्यों कर दिया जाता है? दोनों साइड से गाछ को, छोटा गाछ लगा हुआ है सड़क के किनारे, उसको कवर क्यों कर देता है सरकार? इसलिए कवर करता है कि कोई इसको बकरी चिबा नहीं जाए। सही बात है। तो ये उम्र नादानी वाला उम्र होता है। लड़का लड़की कतनों कह दे कि हम बड़े हो गए, जवान हो गए, नहीं ठीक है आप जवान हो गए, लेकिन ये नादानी का उम्र है। तो उसको कवर, माता पिता सोचता है कि कवर करके रखें पिता को या बेटी को, कि ताकि इसको कोई गलत निगाह में नहीं पड़ जाए मेरे बाल बच्चे को। इसको कोई बाल बच्चा समझ जाता है कि मेरी माँ करस करती है, मेरे पिताजी करस करते, नहीं। आप माँ को भी ध्यान देना है कि हम अपनी बेटी को जब बिदागड़ी कर दिए तो कन्यादान कर दिए, हमको सिर्फ हाल समाचार लेना है, दैट्स ऑल। अच्छा, यहाँ पे आपसे आज उम्मीद लेकर आए हैं, छोटे छोटे कलाकार आपके यहाँ आते हैं, बहुत उम्मीद लेकर आते हैं, उनके बढ़ाने के लिए क्या सपोर्ट करते हैं सर आप? देखिए, हम बताएं ना कि गवाने में हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं, जात बहुत होता है सॉन्ग का। एक बात देखिए, फिर एक याद आ गया, कोई आदमी था, वो गाय लाया अपना घर में, तो वो बड़ी तमन्ना से गाय लाया कि गाय को खिलाएंगे पिलाएंगे, चुचकार के रखेंगे, दूध देगी गाय, वाह हमको गाय से एकदम प्रेम है, गौ माता से उसको बहुत प्रेम था। उसको क्या मालूम कि गाय लताड़ी मारेगा, उसको मालूम ही नहीं था कि गाय को खिलाएंगे पिलाएंगे, गौ माता की इज्जत करेंगे, वो लताड़ी मारेगा। तो लताड़ी गौ माता नहीं मार रहा है, उसको रिमोट से उसकी माँ जो है ना लताड़ी मरवा रही है। तो ये बात है। तो सभी माँ को हम यही कहते हैं, ये काम अगर वो लोग जान जाएगा कि अरे हम तो गौ माता को लाए हैं, दूध देना तो दूध के पते न, मतलब कि घर संभालना तो कुछ पते न, ऊपर से लताड़ी मार रहा है, पूरा घरे फोड़ फाड़ हो रहा है। तो ये कोई भी मनुष्य, यहीं से दरार पैदा होता है। इसलिए मोटा मोटी हम यही कहते हैं कि सभी लोग खुश रहें, आगे बढ़ें। एक इंसान नीचा नहीं बनावे कि गाने बजाने वाला तो ऐसे है तो ऐसे है, तो उसको कोई किराना की दुकान खोलेगा तो कहेगा ये तो पुड़िया बांधने वाला दुकान खोले है, पुड़िया उड़िया बनता है, नॉन तेल हल्दी बेचता है। अब पार्ट्स का दुकान कोई खोले हुए लड़का या लड़की या उसका माता पिता तो कहे ये लोहा लकड़ कांटी उटी बेचता है। तो ये नहीं होना चाहिए। आप किसी को नीचा क्यों बनाते हैं? मत बनाइए, आप अपने काम में व्यस्त रहिए, सब लोग व्यस्त रहे तो ये विवाद ही नहीं खड़ा होगा, और सब लोग शांति से चले, प्रेम भाव से रहें। और कहने का कह देता आदमी फिर वैसा ही करता है तो क्या कीजिएगा। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि प्रेम भाव लेने देने से होता क्या है कि मन बड़ी लगता है। जैसे पूजा करने से आत्मा में शांति मिलता है, और सुबह सुबह अगर हमको कोई प्रणाम कर लिया तो हमको बड़ी मन अच्छा लगेगा, तो हम भी उनको प्रणाम कर लें, उनका भी मन अच्छा हो जाए। तो ये होनी चाहिए, बस दैट्स ऑल। इनका गाना सुने सर, पहली बार इन्होंने गाना गाया है, तो इनका गाना कैसा रहा? इनका सॉन्ग लिखाया गया है, राजू लिखा है, राजू जी राइटर, हाँ, और हम गवा रहे हैं, नया म्यूजिक बना है, अच्छा रहेगा। सिंगर भी बहुत अच्छा है, जो कि हम तो समझिए कि आज गवा रहे हैं, कल मिक्सिंग होगी, शूटिंग भी हो जाएगा, परसों यहाँ से भेज देंगे दिल्ली, बड़ी कंपनी से रिलीज हो जाएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी कि आपके पहले सॉन्ग्स आने वाले हैं, और आगे की भी सॉन्ग रहेगी उम्मीद जी, आगे की भी सॉन्ग आएगी। राजू जी, आपने इनका सॉन्ग लिखा है, आप इधर आ जाइए थोड़ा सा।
हाँ हम लिखे हैं। देवी सॉन्ग था। जी देवी गीत है। और मतलब आगे कितने ऐसे ऐसे सॉन्ग आप लिखने वाले हैं जो? बहुत सॉन्ग 1000 सॉन्ग हमने लिखा है। अच्छा। शिल्पी राज, कल्पना जी तक गाए हैं, अजीत आनंद, राकेश मिश्रा, बहुत सारे सिंगर को उतना तो याद भी नहीं है। चलिए, देखिए ये थे हमारे साथ इनकी टीम, और जिस तरह से यहाँ से जो सॉन्ग्स रिलीज़ हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग उम्मीद से आते हैं संतोष जी के पास, और संतोष जी वो कर दिखाते हैं जो ना की कोशिश रहती है, लेकिन वहाँ भी ये हाँ कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं लोग जो छोटे कलाकार हैं वो यहाँ पे उम्मीद से आते हैं। जैसे ही तमाम अपडेट के लिए